नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं पूरे भारत में इस वक्त राजनीति के अपने अपने चुनावी पैंतरे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ताकत झोंकना शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए भाजपा बहुत ही बेचैन है और उत्तर प्रदेश की अगर जनता की दूसरी अगर विकल्प के तौर में सबसे मजबूत अगर पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ने भी जनता के बीच में जाकर अपनी कोर कसर भी नहीं छोड़ रही है और 2022 में योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अपना चुनावी अभियान की तैयारियां उन्होंने जोरों पर शुरू कर दी है। जिस प्रकार से 2021 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का जो दौरा अभियान शुरू किया है, उस दौरा अभियान से योगी सरकार हिली हुई है और भाजपा पूर्णतः हिली हुई है और उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जिस प्रकार से मीडिया इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वोट को साधने का जो अखिलेश यादव ने प्रयास किया है और 14 अप्रैल को उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से घोषणा की है कि पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सभी जगह जाकर प्रदेश सहित जिला कार्यालयों में दलित दिवाली मनाएगा। इस प्रकार से उन्होंने दलितों पर अपना कार्ड खेला है। 2022 में लुभाने के लिए उन्होंने ये करा है। अब देखते हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, किस ओर दलित जाएगा, ये समय ही बताएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दलितों की बेटी थी मायावती, उनका यहाँ पर क्रेज अब कम होता दिख रहा है। जिस प्रकार से उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो दलितों की बेटी से बनकर रुपये की बेटी बन गई हैं। अब जिस प्रकार से उनके जो किलेबंदी करने वाले सिपा सालार थे वो उनको साथ छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ही पार्टियों पर टिकी हुई है, एक है आपकी भाजपा और दूसरी है समाजवादी पार्टी। इन दोनों पार्टियों का ही भविष्य 2022 में किस प्रकार का होगा उसका उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस प्रकार से अखिलेश ने घोषणा की है कि दलित दिवाली पूरा देश के साथ विश्व 14 अप्रैल को मनाएगा और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने अपने जिला कार्यालयों पर इस दिवाली को कार्यकर्ताओं के साथ सादगी के साथ मनाए और संदेश दे कि समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी है, दलितों के लिए वो काम करती और सोचती है और समाज में वो समानता लाने पर काम कर रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हम अखिलेश जी के ट्वीट को आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट पर क्या कहा है, अखिलेश जी ने क्या ट्वीट पर दलित दिवाली के लिए जो घोषणा की है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आज जिस प्रकार संविधान पर हमले हो रहे हैं, नेताओं पर झूठे मुकदमे व जांच एजेंसियों के छापे के बाद जब शारीरिक हमले तक हो रहे हैं, वो भाजपा की हिंसक राजनीति सोच का कुपरिणाम है। दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले लोग वास्तव में स्वयं सिंडिकेट से संचालित हैं। इन्होंने ये कहा है, ये संविधान पर हमला बताया है और इस पर उन्होंने ये टिप्पणी ट्वीट किया है और इस ट्वीट को करते ही भूचाल सा आ गया है। जो दलित दीपावली को मनाने का जो फरमान जारी किया है, जो आदेश जारी किया है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश और देश में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को बोला है कि 14 अप्रैल को प्रत्येक जनपद के जिला कार्यालय में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को दलित दीपावली के रूप में मनाएगी समाजवादी पार्टी। तो इस खबर को किस प्रकार से छापा है प्रमुख अखबारों ने, वो हम आपको बताते हैं। पहले हिंदुस्तान ने लिखा है कि बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को सपा मनाएगी दलित
दीपावली, अखिलेश यादव ने बताया कारण। उसके बाद नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है अपने पेपर में, और उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव न्यूज़, अंबेडकर जयंती पर मनाएंगे दलित दिवाली, ट्वीट पर फंसे समाजवादी पार्टी चीफ। इसके बाद जनसत्ता ने लिखा है कि अखिलेश यादव का वीडियो वायरल, मेरे बारे में ऐसा सोच तो पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे फिर पटक। उसके बाद आगे लिखा है आज तक ने कि अंबेडकर जयंती पर अखिलेश का दलित दिवाली का दांव, क्या सियासी समीकरण साध पाएंगे। तो ये प्रमुखतः पेपरों ने लिखा है। तो सबसे पहले चलते हैं हिंदुस्तान के कवरेज पर। हिंदुस्तान ने कैसे इसको लिखा है तो कि बाबा साहब की जयंती पर 14 को सपा मनाएगी दलित दिवाली, अखिलेश यादव ने बताया इसके पीछे का कारण। तो इस पूरे खबर को हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की राजनीतिक अमावस्या काल में संविधान खतरे में है। बाबा साहब के स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को समाजवादी दलित दिवाली मनाएंगे। अखिलेश के निर्देश पर सपाई 14 अप्रैल को देश व्यापी दलित दिवाली मनाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले और देश भर में कार्यकर्ता शाम को समाजवादी पार्टी कार्यालय, अपने घरों पर, सार्वजनिक स्थल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर दीपक जलाकर श्रद्धा के साथ नमन करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की संस्थाओं को कमज़ोर करने में भाजपा ने जरा भी संकोच नहीं किया है। संविधान में वर्णित विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असंविधाता ने अप्रभावी कर दिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह बदले की भावना से काम कर रही है। बाबा साहब ने संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की ममता को जो गारंटी दी थी उसकी अवहेलना करते हुए अब भाजपा सरकार आरक्षण समाप्त करने की भी कोशिश में है। नफरत और समाज को बांटने की राजनीति चलाकर भाजपा ने पूरे समाज में जहर घोल दिया है। परस्पर मतभेद और विद्वेष है। तो ये नव हिंदुस्तान की खबर के अनुसार है। अब हम आपको दूसरी खबर पर ले चलते हैं। उस खबर के अनुसार उस पेपर ने क्या प्रमुखता दर्शाया है वो भी हम आपको बताते हैं। एनबीटी इन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती पर मनाएंगे दलित दिवाली, ट्वीट पर फंसे समाजवादी पार्टी चीफ, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ माफ़ी मांगो अखिलेश। जिस प्रकार से ट्विटर पर एक ट्रेंड बता रहे हैं कि माफ़ी मांगो अखिलेश, इसको इन्होंने दलित दीपावली के तौर पर इस प्रकार से मीडिया में दिखाने का प्रयास किया जैसे कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया हो। जब देश में झूठे हिंदू लोग कह सकते हैं, जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, धर्म के आड़ में समाज के अखंडता को बर्बाद कर सकते हैं, जबकि इस देश को अगर शिखर तक ले जाने वाला कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। उनके संविधान है कि उस संविधान के तहत इस देश में सभी धर्मों को सुरक्षित किया गया है, न्याय दिया गया है, सभी जातियों को न्याय देने की प्राथमिकता है। और उसी प्राथमिकता को जो झूठे लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया ने ये दर्शाया है और ट्विटर में भी ट्रेंड जो चला है कि अखिलेश के माफ़ी मांगो अखिलेश है, तो इस प्रकार से ट्रेंड भी चला है कि माफ़ी मांगो अखिलेश। और यहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि देश में अंबेडकर के नाम पर देश को बांटने का प्रयास किया गया है। तो एक यहाँ पर सोचने का प्रश्न खड़ा हो जाता है और यहाँ पर सोचना भी पड़ेगा कि जब अंबेडकर की बात करना, अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती को मनाना अगर देश के लोगों को बांटता है, देश के धर्मों में विभिन्नता प्रकट करता है, देश के अंदर बंटवारे की सोच उत्पन्न करता है, जो देश में झूठे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु श्री राम का रक्षक बताते हैं, ऐसे लोग हिंदू धर्म के आड़ पर पूरे देश में जो घिनौने काम कर रहे हैं, क्या ये
नहीं इस देश को दिखाई पड़ रहा है? क्या इस देश के नवयुवकों को समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान के तहत ये देश चल रहा है। उस संविधान के तहत इस देश के प्रत्येक नवयुवकों को रोजगार मिलता है। उस संविधान के तहत इस देश के प्रत्येक गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर व्यक्ति को न्याय मिलने की व्यवस्था की गई है। इस देश में आज जो महिलाएं अपने जीवन को, शैली को अपने तरीके से अगर जीने की कला जी रही हैं और ऊंचाइयों को, शिखर को छू रही हैं, तो उसका भी श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जाता है। लेकिन किस प्रकार से मीडिया और किस प्रकार से ट्विटर पर कुछ अराजक लोग होते हैं, उन्होंने ये कहने में चूक नहीं की कि अंबेडकर की बात करना इस देश का बंटवारा करना है, लेकिन वो धर्म के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर झूठे लोगों के साथ खड़े होकर देश के अंदर जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और देश के अंदर धर्म का उन्माद पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर इस देश के लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छे व्यक्ति की, महान आत्मा की बात, अगर उसकी जयंती की बात की जाती है तो देश के अंदर बंटवारा कैसे होने लगता है। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी और इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें, और मेरा निवेदन है कि इस खबर को लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। जय भारत।